अस्सलाम वालेकुम। जैन वाल लैब में खुश आमदीद। यूएमटी डोंगल का कोर्स जो है वो चल रहा है और यूएमटी डोंगल में आज हम एसपीडी वाले फ़ोन पर प्रैक्टिस करेंगे। एसपीडी चिप का जो फ़ोन है उसके लिए यूएमटी डोंगल में यूएमटी यूनिसॉक का एक सेटअप लॉन्च किया गया है जिसके अभी चंद एक अपडेट्स आई हैं। हम देखेंगे कि ये मोबाइल जो है ये यूएमटी डोंगल में सपोर्टेड है या सपोर्टेड नहीं है और इस फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो सेटअप है मैंने इसको ओपन किया है और इस सेटअप में पहले हम यहाँ पर आईटेल आई प्रेस कर देता हूँ आईटेल और इस मोबाइल का जो मॉडल है 6005 कोई मॉडल है या विज़न 1। अब यहाँ पर देखें कि ये विज़न 1 है, ये P36 प्ले लिखा हुआ है। विज़न 1 है, इस पर प्रो लिखा हुआ है, इस पर विज़न 1 प्लस लिखा हुआ है। जबकि मैंने इस मॉडल को यहाँ पर सर्च किया है तो यहाँ पर सिर्फ विज़न 1 आ रहा है, प्रो प्लस या उसके साथ कोई और चीज़ नहीं है। और इसमें जो चिप लगी हुई है एसपीडी की 9863A है। तो और इसमें यह जो मॉडल है L6005। तो इस सेटअप में ना तो विज़न 1 है और ना L6005 है। जिस तरह हम मॉडल सेलेक्ट करके मोबाइल को फ्लैश करते हैं या अनलॉक करते हैं या FRP अनलॉक करते हैं, तो यहाँ पर L6006L तो है लेकिन विज़न 1 नहीं है। तो अब हम इसको CPU वाइज कनेक्ट करेंगे सेटअप से। आईटेल पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर से हमने CPU सेलेक्ट करना है। 9863A इसमें लगा हुआ है। ये जो है eMMC ये वीकू के लिए है और ये जो eMMC है ये ZD के लिए है और ये भी ZD के लिए है। तो यहाँ पर ये जो है 9863A ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट जो जॉब है वो बूट इन्फो सेलेक्ट हुआ है। तो आइए इसको इन्फो में चेक करते हैं। इन्फो में इस को कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर जो है सेटअप जो है वो सपोर्ट करता है या नहीं करता है। आप यहाँ पर देखें eMMC बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पर ये एक ऑप्शन है डिस्प्ले पार्टीशंस, तो इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं लगी हुई, इसको बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं लगी हुई तो मैं भी नहीं लगाने वाला। एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है। तो मेरे पास ये आईटेल का फ़ोन है जिसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ आईटेल विज़न 1। तो ये मोबाइल जो है ये इस वीडियो में हम कनेक्ट करके देखेंगे और इसके साथ जो मोबाइल की बूट इन्फो है वो चेक करेंगे। मोबाइल को मैंने कर दिया है पावर ऑफ और जो यहाँ पर ये 30 या 32 सेकंड का टाइम था वो एक्सपायर हो चुका है। मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और इस मोबाइल को दोनों वॉल्यूम बटन जो हैं ये प्रेस करके मैं कनेक्ट कर देता हूँ माइक्रो USB केबल से जो मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट है। तो मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो चुका है और मैं इसको मोबाइल को इस तरह रख देता हूँ यहाँ पर और जो सेटअप है उसने इन्फो जो है वो रीड करना शुरू कर दी है। तो आप यहाँ पर देखें कि मोबाइल जो है उसकी टोटल इन्फो यहाँ पर रीड हो चुकी है। यहाँ तक के मोबाइल का जो IMEI नंबर है और जो सिम लॉक स्टेटस है, नेटवर्क, तमाम की तमाम चीज़ें इन्फो जो है वो मुकम्मल तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मोबाइल मैंने दोनों वॉल्यूम बटन प्रेस करके कंप्यूटर से कनेक्ट किया है।